नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे पेपर होते होते आपका एक महीना कंप्लीट हो चुका है। पेपर 30 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक जो पेपर हुआ था, उसके आधार पे इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी अनुमानित कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या आपके कितने नंबर अगर बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी जरूर चालू कर दीजिएगा। कितना जाएगा कट ऑफ अभी तक रिव्यू के आधार पे इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप कितने नंबर बने तो आप निश्चित तौर पर अपने फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैथ इनसाइडर को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके जो होता है कि आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है, कमेंट करिएगा कि आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी जाएगी। जनरल कैटेगरी में अदर स्टेट वाले भी शामिल हो जाएंगे, यानी जो अदर स्टेट वाले हो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। जनरल कैटेगरी के बराबर अगर आपका नंबर होगा तो आप किसी भी कैटेगरी से आएंगे तो जनरल कैटेगरी में ही आपकी गिनती होगी। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जनरल कैटेगरी में अगर आपके नंबर 73 से लेकर 74 के बीच में बन रहे हैं, यानी आप इससे एक नंबर पीछे भी कर सकते हैं, एक नंबर ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी 72 से लेके अगर आपके 72 नंबर के ऊपर है तो आप निश्चित तौर पे जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। क्योंकि इस बार पेपर का लेवल 2023 की वैकेंसी की तुलना में पेपर का लेवल निश्चित तौर पर कठिन है। पिछले बार जैसे 65 नंबर का मैथ रीजनिंग और 35 नंबर की जीके जीएस पूछी जाती थी, लेकिन इस बार पैटर्न में परिवर्तन हो चुका है। 55 नंबर की आपकी मैथ रीजनिंग है और 45 नंबर का जीके जीएस है, जिसमें आपका साइंस का लेवल निश्चित तौर पे थोड़ा कठिन है। साइंस निश्चित तौर पे कठिन पूछी जा रही है। विज्ञान खासकर पे विज्ञान में जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें बच्चों के 10 से 11 नंबर बन जाए वह बहुत बड़ी बात हो गई है। क्योंकि साइंस का लेवल कठिन है, साइंस बच्चों से बन नहीं रही है, तो इसलिए और जीके जीएस बच्चों का पहले से ही कमज़ोर है। मैथ रीजनिंग में 55 में से 55 बहुत कम अभ्यर्थियों के आए हैं, तो बहुत से बच्चों के 48 से लेकर 49 के बीच में मैथ रीजनिंग में आए हैं। उसी प्रकार साइंस में 10 नंबर जोड़ ली तो 58 हो गया, और जीके जीएस को और करंट अफेयर्स को मिला के 12 नंबर मान लीजिए ऐसे बन गया, तो 70 नंबर के आसपास बहुत से बच्चों के आए हैं। इसीलिए लेकिन बहुत से बच्चों के जब 70 आए, लेकिन आपको कट ऑफ पार करनी है तो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे आपको अधिक ही लाना होगा। इसलिए जनरल कैटेगरी में अगर आपके 73 से लेकर 74 के बीच में है, यानी 72 से लेकर मोटा मोटा अगर 75 के बीच में भी है, तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। ये नामलाइजेशन के बाद नंबर नहीं है, नामलाइजेशन के बाद अभी निश्चित तौर पे नामलाइजेशन बढ़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्टों में पेपर है, तो कोई शिफ्ट कठिन होगी, कोई शिफ्ट सरल होगी, तो सरल वालों को तो नामलाइजेशन में नुकसान होता है। लेकिन अगर आपकी शिफ्ट कठिन फंस गई तो आपको निश्चित तौर पे 5 से 6 नंबर 2023 में बच्चों के बढ़े हैं, तो संभावना यह है कि बहुत से बच्चों के नंबर इस बार भी बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में 72 नंबर दिखाई दे दिया है तो निश्चित तौर पे आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सरकार का अगर यही रहा, इस प्रकार सरकार ने कहा कि हम 2 महीने में फिजिकल भी करा लेंगे, तो अगर 2 महीने में फिजिकल हो जाएगा रिजल्ट के बाद, तो अगर आप लोग अभी से फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे तो आपका फिजिकल निकलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अन्य कैटेगरी की। देखिए, अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की जनरल से 1 या 2 नंबर ही कट ऑफ कम जाती है, तो 71 से 72 के बीच में आपकी जनरल ओबीसी में होनी चाहिए। नहीं 70 के ऊपर आपका किसी भी हाल में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 70 से ऊपर आपका होना चाहिए। अब जहाँ तक बात की तो हमने मेल का, इस वीडियो में मेल का बता रहे हैं। अगर आप लोग फीमेल हैं तो फीमेल में हर कैटेगरी से अपना 2 नंबर कम कर लीजिएगा, उसी के अनुसार आपकी कट ऑफ जाएगी। जैसे जनरल का जब 72 नंबर हमने बताया, तो अगर आप जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो आपका 69 नंबर के ऊपर आना चाहिए। यानी 2 से 3 नंबर आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में कम करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन फीमेल का भी हो जाएगा। उसी प्रकार ओबीसी के अगर पुरुष की 71 से 72 है तो ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं का 68 नंबर के आसपास होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। देखिए, जहाँ तक बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ एक नंबर हरदम कम जाती है। तो 69 से लेकर 70 के बीच में अगर आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपके नंबर बन रहे हैं, यानी 68 मोटा अगर 68 नंबर के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं, तो आपको निश्चित तौर पर फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। ये हो गई मेल की। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 65 नंबर के अगर आसपास ईडब्ल्यूएस फीमेल वालों का बन रहा है तो आपको भी फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कर देना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अन्य कैटेगरी की। बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी की 66 से लेकर 68 के बीच में जो मेल कैटेगरी है, इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। उसी प्रकार 63 से लेकर 64 नंबर आपकी एससी कैटेगरी की फीमेल की कट ऑफ जाने की संभावना है। 66 से लेकर 68 एससी कैटेगरी के, ये मेल की होगी। और फीमेल की बात करें 63 से लेकर 64।
अब बात कर लेते हैं एसटी की। एसटी की सबसे कम कट ऑफ जाती है कोई भी पेपर हो, क्योंकि इसमें खासकर विशेषकर आदिवासी वर्ग आता है एसटी कैटेगरी में, तो इनका कट ऑफ हरदम कम ही जाता है, इनकी कट ऑफ कम जाना भी चाहिए। 57 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका पुरुष अभ्यर्थी आप लोग हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी चालू कर देना चाहिए। वहीं बात कर लें फीमेल की तो 53 नंबर या इनका हो सकता है 50 से 52 नंबर तक में भी फिजिकल के अगर आपके नंबर हो रहे हैं तो आप फिजिकल की आपको तैयारी करनी चाहिए। सारे वर्गों का हमने कट ऑफ इस वीडियो में बता दिया, एक बार पुनः देख लीजिए सारे अभ्यर्थियों कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में आपके 73 से 74 होना चाहिए। और बात कर लें फीमेल की, फीमेल में आपके 71 से 71 नंबर के ऊपर होना चाहिए। वहीं बात कर ले ओबीसी की, तो ओबीसी में आपका मेल का 71 से 72 के बीच में होना चाहिए और आपकी फीमेल में 69 से लेकर 68 के बीच में 68 या 69 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप लोग फिजिकल की तैयारी चालू करें। EWS की 69 से लेकर 70 के बीच में कट ऑफ जाने की संभावना है। EWS में मेल की अगर आपकी 68 नंबर जाएगी तो फीमेल की 65 से 66 नंबर जाने की संभावना है। वहीं बात कर लें एससी की, तो एससी की आपकी 66 से लेकर 68 के बीच में जाने की संभावना है और ये मेल की हो गई। फीमेल की 63 से लेकर 64 के बीच में जाने की संभावना है। वहीं बात कर लें एसटी की, तो एसटी की 57 से लेकर 60 के बीच में। और अगर आप फीमेल से आते हैं तो 52-53 नंबर भी अगर आपके हैं तो फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये सारे बेस के आधार पे आपको रिजल्ट निकलेगा। ये नॉर्मलाइजेशन स्कोर नहीं है जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे नंबर दिखाया गया, उसके आधार पे पिछले बार का तुलने में आप लोग कट ऑफ को अंदाज़ा मत लगाई, क्योंकि पिछले बार पेपर का लेवल इस बार की तुलना में सरल था। इस बार पेपर का लेवल निश्चित तौर पे बढ़ा हुआ है, साइंस का लेवल बढ़ा हुआ है, बच्चों से साइंस बन नहीं रही है, रीजनिंग भी बच्चों से बन नहीं रही। रीजनिंग पिछले बार की तुलना में रीजनिंग 30 से 32 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते थे, लेकिन रीजनिंग के इस बार 38 से 39 क्वेश्चन भी पूछे गए किसी न किसी शिफ्ट में। रीजनिंग का लेवल में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों से बन नहीं रहे, टाइमिंग समय ज़्यादा ले रहा है, इसलिए अगर आपके रीजनिंग में अगर अच्छे स्कोर आ गए होंगे तो आपको निश्चित तौर पे नंबर ज़्यादा देखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इनसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये अनुमानित कट ऑफ है, निश्चित तौर पर कोई भी सही कट ऑफ नहीं बता सकता। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा इतनी कट ऑफ जाएगी। आपसे अगर इतने नंबर कम भी हैं फिर भी आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाए और आपका फिजिकल पेपर निकल जाए, फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाएं। लेकिन अगर आप लोग अभी से बैठ जाएंगे और आपको हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर सिलेक्शन हो भी जाता है फिर भी आप फिजिकल नहीं करेंगे तो अपने आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए फिजिकल की तैयारी जिनका भी 2 से 3 नंबर भी कम है फिर भी उनको फिजिकल की तैयारी लगातार करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं। और एक बात और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपके अनुसार कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि बहुत से 90% छात्रों का पेपर हो चुका है। आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।